आज की कहानी अबूझ को बूझना और बूझने के लिए जूझना है। यह कहानी तैयार करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ी और जोखिम भी उठाने पड़े। तो चलिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत बिल्कुल शुरू से ही करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में बसे एक गांव के लिए निकले हैं जिसका नाम है घमंडी। हमें इस बात का एहसास है कि बरसात के मौसम में अबूझमाड़ के दुर्गम रास्ते पर कई तरह की बाधाएं और जोखिम होंगे, लेकिन आज की कहानी का एक सिरा जिला मुख्यालय नारायणपुर में है तो दूसरा सिरा घने जंगल में बसे घमंडी नाम के इस गांव में है। इस कहानी के दोनों सिरे आपको बताने के लिए हमारे पास काफ़ी समय होगा क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है। आप इत्मीनान से ये कहानी देखें और समझें। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर कच्चे पाल नाम के गांव तक गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। उसके बाद आगे का लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही पार करना होता है। कच्चे पाल में गाड़ी को छोड़कर हम लोग कुछ ऐसे लोगों को साथ में लेकर घमंडी के लिए निकल पड़े जो जंगल को भी समझते हैं और अबूझमाड़ के गांवों की भाषा को भी। अबूझमाड़ के जंगल में सांप, बिच्छू और मलेरिया के मच्छर का पूरा खतरा रहता है। बारिश के मौसम में यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा जंगल में मधुमक्खी भी आप पर धावा बोल सकती हैं। इन सब बातों के साथ साथ यह बताना भी ज़रूरी है कि माड़ का इलाका नक्सलवादियों यानी सीपीआई माओवादी का कोर इलाका भी माना जाता है। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि रास्ता लंबा है और हमें पूरा दिन पैदल चलना होगा, तो आइए अबूझमाड़ के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं और इस कहानी के दोनों सिरे भी आपको बताते चलेंगे। बस्तर संभाग के नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के बीच घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे अबूझमाड़ में करीब 237 गांव हैं। यह इलाका 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस इलाके में अति पिछड़े माड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर पीने का साफ पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। इस इलाके के गांव घमंडी में 2 जुलाई को पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस का दावा है कि इस मुठभेड़ में उन्होंने माओवादी सेना के कम से कम 5 लोगों को मार गिराया है। इन सभी को इनामी माओवादी बताया गया है, लेकिन घमंडी गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस ने कई निर्दोष आदिवासियों को मार दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर तिवारी और इस वक्त मैं अबूझमाड़ के एक जंगल में हूं। ये इलाका बेहद घना जंगलों से घिरा हुआ है और हम जो है घमंडी गांव जा रहे हैं, जहां पुलिस ने 5 संदिग्ध माओवादियों को मार गिराने का दावा किया गया है। लेकिन स्थानीय आदिवासी बता रहे हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं घायल अवस्था में, जो लोग मारे गए हैं, वे सभी आदिवासी हैं। माओवादियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसा हमने बताया कि घमंडी पहुंचने में लगभग पूरा दिन लगेगा, तो हम खाने पीने की कुछ चीज़ें साथ लेकर चल रहे थे। चलते चलते जब दोपहर हो गई तो रास्ते के गांव में गोटुल में रुककर कुछ खाना पकाया और फिर कपड़े बदलकर आगे का रास्ता लिया। अबूझमाड़ में बरसात के मौसम में सभी नदी नाले उफान पर रहते हैं। नदियों का पानी लाल हो जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल है। यहाँ की मिट्टी में लोहा और कई तरह के खनिज मिलते हैं। इसके अलावा शायद इसलिए भी इस मिट्टी का रंग लाल है क्योंकि इसमें कई लोगों का खून शामिल है। यहाँ आदिवासी, माओवादी
और सुरक्षा बलों के जवानों का खून कई साल से बहाया जा रहा है। हाल ही में यह सिलसिला और तेज हुआ है। करीब 10-11 घंटे पैदल चलने के बाद हमें घमंडी गांव नजर आ गया। शाम ढल रही थी और हम थककर चूर हो गए थे, सो एक घर में जाकर सो गए। सुबह हुई तो गांव और यहाँ के लोगों को देखने का मौका मिला। इस गांव में कुल 18 घर हैं और यहाँ की जनसंख्या 100 के आसपास बताई गई है। गांव में मातम और मायूसी का माहौल है। कल ही गांव के लोगों ने मिलकर 2 जुलाई को पुलिस की गोली से मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया था। घमंडी गांव के लोगों ने बताया कि मारे गए लोगों के शव को पुलिस ने जब परिजनों को लौटाया तब तक वो सड़ चुके थे। इसके अलावा ये शव उन्हें कच्चे पाल में सौंपे गए। वहाँ से करीब 25 किलोमीटर तक 4 लाशों को अपने कंधों पर लादे हुए रोते बिलखते आदिवासियों ने घमंडी तक का पैदल सफ़र तय किया। पॉलीथीन में लपेटे गए शवों से आती असहनीय बदबू के बीच अपने प्रियजनों के शवों को घमंडी में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आसपास के गांव के भी कुछ लोग घमंडी में आए हुए थे, इसलिए गांव में सामान्य से ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद थे। गांव के लोगों से बातचीत शुरू हुई तो 2 जुलाई की पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिलती गई। मैं सर घर में था तो मेरे को नक्सली बोल के मतलब मैं सामान रखे थे घर में, वो सामान को नक्सली का सामान है रखे है बोल के वो सामान को निकल के ले गए सर। मेरा मोबाइल 7,000 का, उसके बाद 10,000 पैसा ले गया, 450 का लाइट ले गया, उसके बाद बॉक्स ले गए 450 का, उसके बाद वो क्या जीरा वगैरह बाजी पूरा ले गया। घर में अंदर रखे थे उसको निकल के ले गए। क्या बोल के ले गए? वो क्या मेरे को हम लोग को नहीं पूछे सर। तो आप मना नहीं किए क्यों ले जा रहे हैं सामान करके? नहीं बोले सर हम। आप कुछ नहीं बोले जी? डर गए थे आप? जी हम लोग तो डरना पड़ता है सर हम लोग को। और फिर क्या बोले पुलिस वाले? नहीं तुम यहाँ नक्सली लोग आते कि नहीं आते बोल के पूछ रहे थे सर। उन लोग तो आते हैं, महीना में 1 बार या 2 बार आते हैं तुम लोग के टाइप के बोल के हम लोग मैं तो बताया उसको। तो फिर क्या बोले? वो तो क्या बोलेगा, वो तो एकदम धमकाएगा बस। क्या बोल के धमका रहे थे? तुम लोग झूठ बोलते हैं, तुम लोग हर बार आते रहते हैं नक्सली बोल के धमकाते हैं। लेकिन हम लोग की तरफ नक्सली लोग नहीं आते हैं। इतना हम लोग को मारपीट किए है, उसके बाद मार डाला है, वो मर्डर किए है वो हम लोग का मतलब आदिवासी लोग को, लेकिन एक भी नक्सल नहीं है हम लोग हमारे गांव के पास। एकदम आदिवासी लोग को मर्डर किए हैं। इस गांव के बारे में बात करते हुए पता चला कि यहाँ के लोगों का जीवन बेहद कठिन है। लोगों के जीने के लिए बुनियादी ज़रूरतें मसलन पीने का साफ पानी, अस्पताल, आंगनवाड़ी कुछ भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। देश के विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी समुदायों के लिए पिछले साल नवंबर महीने में 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन इस गांव में एक मामूली आंगनबाड़ी तक मौजूद नहीं है। सर हमारा गांव में तो कुछ सुविधा तो नहीं है सरकारी तरफ से। कुछ नल नहीं है, कुआं नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, अस्पताल नहीं है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है अस्पताल, उसके बाद आंगनवाड़ी ज़रूरी है, उसके बाद नल। हम लोग तो मतलब नदी का पानी पी रहा हूँ, जंगल का जानवर टाइप का। कम से कम नाली भी सुविधा होना चाहिए सर। इस गांव के लोग इनकार नहीं करते हैं कि यहाँ पर नक्सलवादी सेना के लोग आते हैं, लेकिन उनका कहना है कि माओवादी यहाँ पर महीने 2 महीने में आते हैं। इस गांव में उस दिन कोई नक्सली मौजूद नहीं था जिस दिन पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। गांव वालों का कहना है कि पुलिस इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है।
उनके अनुसार पुलिस नक्सलवादियों की तलाश में आती है और गांव के लोगों के साथ मारपीट करती है। 2 जुलाई को तो पुलिस ने बेकसूर आदिवासियों पर फायरिंग ही कर दी। इस फायरिंग में जो लोग मारे गए हैं वे इस गांव के आदिवासी थे, नक्सलवादी नहीं। नालबुरवानी मावा जोड़तोर बोर बेकी गमावा आदिवासी सबते मडोंदी ये जागते मंजी मका। ग्रामीणों को पुलिस फोर्स के आने की जानकारी नहीं थी। सभी लोग अपने अपने काम से जंगल गए थे। कोई शिकार करने गया था, कोई खेती करने गया था। उन पर जानवरों की तरह फायरिंग करा गया। मुझे बाद में पता चला कि मेरी उम्र के 4 लोग मारे गए। सरकार को पता होना चाहिए कि जंगल के बीच गांव है और हम लोग कैसे जीवन जीते हैं। सरकार हमें जानवरों की तरह मार रही है। नक्सली भी हमारे गांव आते हैं 1-2 महीने में, लेकिन पुलिस को पता नहीं कि कौन नक्सली है, कौन आदिवासी है। अगर इसी तरह हमारे लोगों को पुलिस मारती रहेगी तो हम लोग कैसे जिएंगे। हमारा गांव तो जंगल में बसा हुआ है और हम लोग सुबह से शाम तक जंगल में ही रहते हैं। हम झूम खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। जीरा पुल्ला यानी खट्टा भाजी, कोदो कुटकी खाकर जीते हैं। फोर्स वाले जबरन नक्सली घोषित कर रहे हैं। हमारे लोग नक्सली नहीं थे। जितने भी फोर्स में आदिवासी लड़के DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में हैं, वही लोग बदमाशी करते हैं। उनको हटाया जाए। उनको फोर्स में सरकार को नहीं रखना चाहिए। सरकार को ये बात पता होनी चाहिए। घमंडी गांव में टहलते हुए आगे बढ़े तो देखा कि गांव में किसी सामूहिक भोज के लिए खाना बन रहा है। पता चला कि इस गांव में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में आसपास के गांव के लोग भी आए थे। उनके लिए और गांव के सभी परिवारों के लिए सामूहिक भोजन बन रहा है। यह भोज गांव के सभी परिवारों के सहयोग से हो रहा है। इस भोज के लिए बैल का मीट, दाल और कोसरी भात पकाया जा रहा था। गांव की महिलाएं पत्तों से दोने और पत्तल बनाते हुए नजर आईं। यह सब माड़िया समुदाय में मृत्यु संस्कार की परंपराओं के अनुसार ही हो रहा था। यहाँ लोगों से बातचीत में पता चला कि पुलिस की फायरिंग गांव के बाहर जंगल में हुई थी। गांव के लोगों को शाम को ही अंदाजा हो पाया था कि पुलिस ने उनके गांव के कुछ लोगों को भी मार दिया है या फिर उन्हें पकड़कर ले गई है, क्योंकि गांव के कई लोग देर शाम तक घर नहीं लौटे थे। मेरा पति जंगल गया था। वह पुलिस फोर्स को देखकर पेड़ पर चढ़ गया। पुलिस ने उसको पेड़ से उतारकर जिंदा पकड़ा और अपने साथ लेकर चले गए। मेरे ससुर को मार दिया गया और मेरे पति को कहाँ रखा गया है इसकी हमें जानकारी नहीं दी गई। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा पति खेत की जुताई कर रहा था। पुलिस फोर्स को देखकर जंगल में भाग गया कि कहीं छुप गया, हमको नहीं पता। मैं घर पर थी तो मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि हमारे ही गांव के किसी को गोली मार दिया गया। मेरा पति बहुत देर तक घर नहीं लौटा तो मुझको आशंका हुई कि उसको पुलिस ने मार दिया है। तब मैं गांव वालों को बताई कि मेरा पति घर नहीं आया है। फिर आसपास खोजने पर हम गोलियों और खून के निशान को देखे। हमें आशंका हुई कि उसको मार दिया गया है। अगर घर से किसी दूसरे गांव में जाने के लिए निकला होता तो मैं उसकी तलाश नहीं करती, लेकिन मेरा पति खेत जुताई करने गया था, इसलिए मैं डर गई और उसे खोजने गई। मेरे 5 बच्चे हैं और मेरे पति की मौत के बाद मेरे बच्चों को कमा कर खिलाने वाला कोई नहीं है। हमारे पति को मारकर पुलिस नक्सली बता रही है। उनको पैसा मिलता होगा।
पुलिस को जो करना है करे। अब महिला लोग क्या कर सकते हैं? पुलिस तो हमारे गांव में भी घुसी थी, लेकिन किसी के घर में नहीं गई। अबूझमाड़ के इस गांव में उस सवाल का जवाब बिना मांगे ही मिल जाता है जो अक्सर पूछा जाता है। सवाल है, आदिवासियत क्या है? इस गांव में सामूहिकता, भाईचारा, एकता, सुख दुख में एक दूसरे की सहायता के भाव दिखाई देते हैं। वैसे अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाके में इन गुणों के बिना जिंदा रहना नामुमकिन ही होगा। कुपोषण से लेकर मलेरिया तक यहाँ हर वो कारण या खतरा मौजूद है जिससे इंसान की मौत हो सकती है। इसके अलावा माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ एक अतिरिक्त खतरा रहता है, जिसके साए में बरसों से यहाँ का आदिवासी जी रहा है। मेरे पति इकुर गांव में सेल्फी पीने गए थे, जहां से लौटने के दौरान पुलिस ने उनको गोली मार दी। मेरे पति को घायल अवस्था में पकड़कर ले जा रहे थे, तो हम लोग उनका पीछा किए। तभी फोर्स वालों ने मुझे डंडे से मारा और भगा दिया। मेरे साथ गांव के दूसरे लोग भी गए थे, उनकी भी पुलिस ने पिटाई की और सबको भगा दिया। मेरे पति को कमर के पास गोली लगी थी, वो दर्द से बेहाल थे। मेरे पति से मुझे बात करने नहीं दिया गया। मैं उनके लिए गमछा छोड़कर गांव आ गई। मेरा पति और मेरा बेटा दोनों खेत में काम करने गए थे। मेरे पति को पुलिस ने गोली मार दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और मेरे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाम को मेरा पति और बेटा घर नहीं लौटा, तब मुझे लगा कि दोनों को मार दिया गया है। बाद में घटना की जानकारी मिली। पुलिस हमारे लोगों को नक्सली बताकर झूठ बोल रही है। दिन भर गाँव वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर पास के जंगलों में मारा गया। अबूझमाड़ के दुर्गम जंगल में बसे इस गांव के लोगों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उन्हें इस अन्याय से मुक्ति कैसे मिलेगी। उनके साथ अन्याय करने वालों को सजा दिलाने की वो सोच भी नहीं सकते हैं। वे तो बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके गांव में इस तरह की घटनाएं और ना हों। अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों के संघर्ष के बीच फंसे आदिवासी बेबस और लाचार हैं। उनकी कहानी के लिए मुख्यधारा के मीडिया को भी फुर्सत नहीं है। मेरा बेटा जंगल गया था, फोर्स सर्चिंग पर निकली है ये नहीं पता था। जब शाम तक मेरा बेटा घर नहीं आया, तब पता चला कि पुलिस की गोली से मारा गया है और उसकी लाश को पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। अब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी बहू और उसके 5 बच्चे हैं। यदि मैं मर जाऊंगी तो अब मेरा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। सरकार से हम कुछ मांगते हैं तो सरकार कुछ नहीं देगी। मेरे घर में खेती करने वाला कोई नहीं है। सरकार को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन सरकार मुआवजा नहीं देगी तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे नाती पोते कैसे जिएंगे? मेरा इकलौता बेटा था जो मारा गया है। अब इन बच्चों को कौन पालेगा? दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमारे गांव में घुसकर हमारे ही लोगों को मार के लाखों रुपयों का इनाम बता रहे हैं। हम लोग जंगल को काट कर झूम खेती करते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। झूम खेती के भरोसे ही परिवार का पेट भरता है। जब हम लोग पुलिस के पास नारायणपुर पहुंचे तो पुलिस वाले फोटो दिखाकर बोल रहे थे कि ये हिडमा है, ये मंगलू है। इस तरह के नाम पुलिस गिना रही थी। उन्होंने कहा कि हम लोग नक्सलियों को मार कर लाए हैं। अगर हमारे लोग नक्सली होते तो उनकी पत्नी और बच्चे नहीं होते, और ना ही हम लोग उनको लेकर पुलिस के पास जाते।
करीब 12:30 बजे घमंडी गांव के दुखी परिवारों के गम में शामिल होने आए लोगों के साथ साथ गांव के सभी लोग भोजन करते हैं। खाना खत्म होने के बाद करीब 2 बजे सभी परिवार और मेहमान मारे गए लोगों की कब्र की तरफ जाते हैं। यहाँ कब्रों के आसपास बांस के गमले बनाए गए हैं जिसमें परिवार ने रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें मृतकों के लिए रखती हैं। इस दौरान गांव की महिलाएं विलाप करते हुए मारे गए लोगों के जीवन के बारे में कुछ बोल रही हैं। यहाँ पर मृतकों को श्रद्धांजलि देकर मेहमान विदा लेते हैं और हम भी यहाँ से चल पड़ते हैं। अबूझमाड़ के घमंडी गांव से हम लोग इस वक्त वापस लौट रहे हैं क्योंकि पैदल ही जाना है और ये कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी है और इस 25 किलोमीटर की दूरी को इसी तरह पैदल पार करना है। आप जब इधर देखेंगे तो पाएंगे पहाड़ है बड़े बड़े सामने पे, लेकिन वो पहाड़ आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। इस जगह से अबूझमाड़ जो है ये कच्चे पाल गांव है और यहाँ से अबूझमाड़ आपको जैसे अबूझमाड़ के गांव होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन कच्चे पाल की एक खूबसूरती है कि यहाँ रामकृष्ण मिशन का आश्रम है और आसपास के गांव के जो बच्चे हैं, जो अबूझमाड़ के बच्चे हैं, वो पढ़ाई करते हैं। और बारिश में देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। खासकर सामने आप देखेंगे तो पहाड़ है, गांव है, बस्ती है और इस बस्ती में लोग रहते हैं यहाँ के आदिवासी। और क्योंकि रास्ता यहाँ ऐसे कच्चा पगडंडी रास्ता है, बाकी इस गांव में आपको आकर ज़िंदगी की कीमत मालूम होती है। और क्योंकि बारिश का मौसम है, अब मानसून छत्तीसगढ़ में आ चुका है, लगातार बारिश हो रही है और इस अबूझमाड़ के इलाके में भी लगातार बारिश हो रही है। दिन से रुक के बारिश हो रही है और हम इसी तरह छाता लेके भीगते हुए, अब देखें मेरी हालत, तो मेरी हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं करीब 25 किलोमीटर दूर घमंडी गांव से आ रहा हूं वापस। थोड़ी देर में अंधेरा घिर जाएगा और ये बारिश इसी तरह से होती रहेगी। हम आगे इरक भट्टी गांव में रुकेंगे और वहां से फिर हम ये खबर आपको दिखाएंगे कि कैसे हम उस गांव तक पहुँचे। इधर जंगल से बाहर आते ही हमें नारायणपुर जिले के बिनागुंडा गांव में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच एक और मुठभेड़ की खबर मिलती है। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई है। उसके पास 2 बंदूकें बरामद की गई। उसकी लाश को पुलिस वाले कंधे पर लाद कर ले जाते हुए देखे गए। इसके साथ ही इस ऑपरेशन पर गए जवानों ने कैसे जंगल में पीने का पानी जुटाया, ये दृश्य भी पुलिस के द्वारा पत्रकारों को भेजे गए हैं।
पुलिस अफसर दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही अबूझमाड़ को नक्सलवाद से मुक्त करा लिया जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में 9 जुलाई तक सुरक्षा बलों ने देश भर में कुल 162 माओवादियों को मार गिराया है। इन 162 माओवादियों में से 144 छत्तीसगढ़ के जंगलों में मारे गए हैं। उधर माओवादियों ने भी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपने जवानों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार इस दौरान उनके 106 साथी मारे गए हैं। एक तरफ सुरक्षा बल नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक के बाद एक अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ माओवादियों ने 28 जुलाई से शहीदी सप्ताह मनाकर अपने संगठन को प्रेरित करने का प्रण लिया है। यानी अबूझमाड़ में बंदूकें जल्दी खामोश होने की कोई सूरत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है।